हमारी इस दुनिया में तरह तरह के खूनखार दरिंदे मौजूद हैं, लेकिन शायद ही सांप से ज्यादा इंसान किसी से खौफ खाता हो। उसकी वजह यह है कि जहरीला सांप अगर किसी को काट ले तो चंद मिनट के अंदर अंदर उस बंदे की डेथ हो सकती है। सांप का जहर जो ही इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान के ब्लड को इतना थिक कर देता है कि वो एक जेली की सूरत में बन जाता है, और जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता तो हार्ट इतनी जोर से पंप करता है कि वो फट जाता है। सांप का जहर कितना खतरनाक है, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जिस शख्स को सांप काट जाए उसकी जान बचाने के लिए जो दवा यूज की जाती है वो भी सांप के जहर ही से तैयार होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में ऐसे पागल लोग भी मौजूद हैं जो सांप का जहर ना सिर्फ पीते हैं बल्कि खुद को सांप से डसवाते भी हैं और उसके जहर के इंजेक्शन लगाकर गोया नशा करते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही अनबिलीवेबल लोगों के बारे में बात करेंगे और आपको सांप के मुताल्लिक कुछ हैरानकुन फैक्ट्स भी बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि वॉइस डेली की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, हमारे इस जहां में सांप की हजारों नस्लें मौजूद हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसमें से महज 600 जहरीली हैं। इतनी जहरीली कि ये सांप अगर किसी को काट लें तो पहले तो उसके जिस्म में शदीद दर्द उठेगा। अगर फौरी तौर पर उसे फर्स्ट एड ना दी जाए तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसकी बॉडी पर फॉलेज का असर हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में मौजूद ब्लड इतना थिक हो जाएगा कि बॉडी तक पहुंचेगा ही नहीं और उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा और फिर उसकी डेथ होगी। रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में रोजाना 200 से 400 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं, लेकिन इंडिया के मशहूर लाइफ कोच और फिलोसोफर सदगुरु उनमें से नहीं हैं। सदगुरु अपने लाखों फॉलोअर्स को जीने के गुर सिखाते हैं और एक बार ऐसी ही एक सेशन में उन्होंने कोबरा का जहर पी लिया। And also we have some venom from a black cobra. लेकिन उनके फॉलोअर्स ये देखकर हैरान रह गए कि सदगुरु बिना किसी तकलीफ के अपने काम यूं ही करते रहे और उनके सामने ही मौजूद रहे। सदगुरु की रूटीन लाइफ में भी उनके इर्द गिर्द सैकड़ों सांप घूमते फिरते हैं और वो कभी भी उन्हें मारते नहीं हैं। अब उनके इस स्टंट पर जहां लाखों मजीद लोग उनके फॉलोअर्स बन गए तो बहुत से लोग इसे शोबदेबाजी कह रहे थे। तो दोस्तों, सदगुरु के कोबरा का जहर पीने के बाद भी जिंदा रहने की बात पर आप हैरान न हो, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी हो सकती है। माहिरीन का मानना यह है कि अगर सांप के जहर की एक मखसूस मिकदार आप ओरली यानी मुंह के जरिए अपनी खुराक में शामिल करें तो वो सीधा आपके स्टमक में चली जाती है, जहां पर मौजूद स्टमक एसिड उससे भी ज्यादा जहरीले होते हैं और वो इसको खत्म कर डालते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई कट्स या कोई जख्म मौजूद है तो फिर ये जहर मैदे में पहुंचने से पहले ही आपके ब्लड में शामिल हो जाएगा और चंद मिनट के अंदर अंदर आपको मार डालेगा। अब या तो सदगुरु को यकीन था कि उनको इंटरनली कोई जख्म मौजूद नहीं है, या फिर उन्होंने ऑलरेडी सांप के कांटे से बचने के लिए कोई दवा यूज की हुई थी। आपको क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने दास्तानों में तो जरूर पढ़ा होगा कि पुराने जमाने के बादशाह इस डर से कि कोई उन्हें जहर देकर मार न डाले, खुद ही अपनी खुराक में थोड़ा थोड़ा जहर शामिल किया करते थे ताकि उनकी बॉडी इस पॉइजन से इम्यून हो जाए। और इस पुराने जमाने की थ्योरी पर 37 साला टिम फ्रीड को देखकर बिल्कुल यकीन आ जाता है, जो पिछले 16 बरस से 160 मरतबा सांप से अपने आप को डसवा चुके हैं। दरअसल टिम फ्रीड एक शौकिया साइंसदान है और वो सांप के कांटे की एक ह्यूमन वैक्सीन तैयार करने की कोशिशों में है और इस मकसद में वो अपने आप को दुनिया के 2 जहरीले तरीन सांपों टाइपैन और ब्लैक मांबा से भी कटवा चुके हैं। शुरू में तो टिम को सभी पागल कहा करते थे, लेकिन जानते हो कि आज साइंस मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट के बाद ये मान रही है कि टिम की बॉडी के अंदर आम इंसान की निस्बत कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज मौजूद हैं और अब तो कई कंपनीज भी टिम के इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं ताकि वो इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के जरिए सांप के कांटे के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात याद रखिए कि टिम बजाते खुद लोगों को मना करते हैं कि कोई भी शख्स ये काम अपने आप शुरू न कर दे, क्योंकि ये खतरनाक प्रोजेक्ट किसी भी अनाड़ी शख्स की जान ले सकता है। इस डेंजरस प्रोजेक्ट की वजह से टिम की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी जिंदगी जरूर खत्म हो चुकी है। वो इस तरह कि चंद साल कबल उनके बीवी बच्चों ने ये कहकर छोड़ दिया कि वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। जाहिर है दोस्तों, ऐसे शख्स के साथ रहना तो बेहद मुश्किल है कि जो सुबह शाम अपने आप को सांप से डसवाता हो।
दोस्तों म्यूजिशियंस और रॉक स्टार्स की लाइफ में पार्टीज और नशा करना एक रूटीन की बात है, लेकिन स्टीव एक ऐसे रॉक स्टार हैं कि जिनका नशा भी दुनिया से हटकर है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सांप के जहर का नशा करते हैं। लेकिन स्टीव इसे एक और ही एंगल से देखते हैं। उनके नजदीक ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक सर्विस है। पिछले 30 सालों से स्टीव मुख्तलिफ सांपों के जहर को अपने जिस्म में इंजेक्ट कर चुके हैं और पॉइजन की ये डोज आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते भी रहे हैं, लेकिन एक बार वो मरते मरते बचे जब एक हाथ में उन्होंने इस जहर की ओवरडोज ले ली। स्टीव के मुताबिक 30 साल तक सांप का जहर जिस्म में इंजेक्ट करने के बाद अब उनकी बॉडी उस पोजीशन में आ चुकी है कि सांप का जहर उन पर बिल्कुल असर नहीं करता है और अब मेडिकल एक्सपर्ट्स भी उनके ब्लड पर रिसर्च कर रहे हैं कि शायद इनके खून से सांप के जहर का एंटीडोट तैयार किया जा सके। और दोस्तों इंडिया के इलाके छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले पीलू साय भी यही कहते हैं कि वो सांप के जहर का नशा नहीं करते। देखिए कि सांप का वो जहर जिसकी एक बूंद भी इंसान की जान ले लेता है, किस तरह ये डायरेक्टली अपने मुंह के अंदर बूंद बूंद करके टिपका रहे हैं। पीलू का कहना है कि वो पिछले 15 साल से सांप के जहर के घूंट भर रहे हैं और अब उनकी बॉडी पर इस जहर का कोई असर नहीं होता और गांव के बाकी लोग तो अब उनसे ऐसे डरना शुरू हो चुके हैं कि जैसे वो सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं। और दोस्तों इंडिया ही से ताल्लुक रखने वाले वेंकटेश वर्लू भी एक ऐसे ही स्नेक मैन हैं कि जो अपने मुंह में सांप का सर लेकर उसे तन से जुदा कर देते हैं और सांप का जहर भी पीते हैं। इनके गांव के लोगों का कहना है कि वेंकटेश को तो सांप के जहर का ऐसा नशा है कि वो अपनी जुबान पर उससे डसवाता भी है। अब इन तमाम लोगों के जिस्म पर सांप के काटने से असर क्यों नहीं होता, इस बात पर तो साइंसदान भी हैरान हैं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स तो ये बात मानते हैं कि सांप के काटे से वही शख्स बच सकता है कि जिसने या तो कोई इस जहर से बचने के लिए दवा ली हो या फौरी तौर पर उसे मेडिकल इमरजेंसी में ले जाकर उसके जिस्म से जहर निकाल दिया जाए। लेकिन आज की वीडियो में आपके सामने जितने भी केसेस डिस्कस किए गए हैं इनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको कोई वजह समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपका सांप के साथ कभी एनकाउंटर हुआ है या आपने सांप को किसी को काटते हुए देखा है। जाने से पहले टीम वॉइस डेली आपको जरूर एडवाइस करना चाहेगी कि ये जितने भी लोग हैं ये 1 in a million हैं और इनकी किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जितना भी मुमकिन हो सके इन खतरनाक सांपों से अपने आप को दूर ही रखिए तो बेहतर है। मीनवाइल हमारी कोशिश होगी कि आप तक ऐसी ही चौंका देने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।